खबरदार होशियार, अब मस्तियां नहीं चलेंगी, ट्रैफिक कानून फॉलो ही करना पड़ेगा। सड़कों पर लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। लाहौर के बड़े रोड से ट्रैफिक मॉडल बनेंगे, लेन और लाइन की मॉनिटरिंग होगी। मोटरसाइकिल जिग-जैग में चलाने पर थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदर इजलास में सीटीओ लाहौर को शहर के ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ। उनका कहना था कि कम उम्र ड्राइविंग की रोकथाम जरूरी है। पंजाब भर में दफा 144 के नफास में तोसी, खुली फजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। हॉल्स और मार्केट के अंदर तकरीबात में छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाजत होगी। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक 25 मई तक होगा। वजीर आला ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के कयाम का ऐलान कर दिया। फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम होगी। मरियम नवाज कहती हैं कि फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। पाकिस्तान की फिल्मी सनत को जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फिल्म, TV, एनिमेशन और इसके अलावा दीगर जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बरौन मुल्क इन्हिसार ख़त्म जदीद स्टूडियोज़, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी फिल्म सिटी मंसूबे में शामिल हैं। शूटिंग के लिए मुख्तलिफ तमाम सहूलियात, सेट्स और मरकजी झील भी बनेगी। बैनुल इक़वामी इवेंट्स और अवार्ड शोज के लिए कन्वेंशन हॉल भी बनेंगे। पाकिस्तान is playing a responsible and a proactive role in promoting peace, reconciliation and dialogue at both the regional and the international levels. पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन, सालिसी की कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का रावियन एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया को आज मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। हमें खुद को नए आलमी तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक फरीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की जानिब देख रही है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम रावियन एसोसिएशन की तकरीब में पढ़कर सुनाया। कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार किया। बहुत सारे बच्चे जो भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल करते, बहुत सारे वो ख़ानदान जो भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क़याम पजीर थे, उनको गिरफ्तार किया, उनको तकलीफ है। भारतीय पंजाब के अंदर 1984 जैसे वाक़यात हो और हमारी जो सिख बरादरी अकाल तख्त साहब पे अटैक हो, अकाल तख्त साहब को टारटेरी करना हो, वहाँ पे बसने वाले जो दलित हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम की दास्तानें रकम करनी हो, वहाँ पे बसने वाले जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उनको तकलीफ देना हो, उनके चर्चेस को टारगेट करना हो। सो मैं ये समझता हूँ ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जहाँ पे इसने पाकिस्तान के लिए एक इज़्ज़त का बायस बना, दुनिया भर में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई, वहीं पे आज भारत को जिल्लत का सामना करना। वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा मोदी सरकार पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी ने पहलगाम वाक़े को अक़लियतों के खिलाफ क्रैकडाउन का बहाना बनाया। भारतीय चेहरा दुनिया में बेनिकाब हो गया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। करतारपुर राहदारी खोलकर शानदार मिसाल कायम की गई है। सूबाई वज़ीर ने भारतीय मज़ालिम पर दस्तावेज़ फिल्म भी दिखा दी। मेरा ताल्लुक सनातन हिंदू धर्म से है। ना हिंदू धर्म जो है दहशतगर्दी की इजाज़त देता है, ना इस्लाम दहशतगर्दी की इजाज़त देता है, ना मसीहत में कोई इसका इजाज़त है। तो मैं समझता दुनिया का कोई भी मज़हब दहशतगर्दी की दूसरे मज़हब से नफरत अंगेज़ी की इजाज़त नहीं देता। लीगी रहनुमा खेलदास ने भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज करार दे दिया। कहते हैं कि कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। भारत ने पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। पाकिस्तान में हर मजहब के लोग अपने त्यौहार मिलकर मनाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब की मुलाकात। हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहुमा के एसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी। अली हैदर गिलानी, अली अयाज सादिक, मलिक रशीद खान, मलिक अमीर खान और सरदार फारूक भी मौजूद थे। सोलर सारिफीन के लिए अच्छी खबर।
25 किलोवाट तक सोलर सारिफीन के लिए फीस और लाइसेंस की शर्त ख़त्म करने का इम्कान। पावर डिवीजन ने नेपरा से पुराने कवायद बहाल करने की दरख्वास्त कर दी है। ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए 36 पुलिस अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट तैयार। डीजी FIA डॉक्टर उस्मान, IG के P जुल्फ़िकार हमीद, IG पंजाब अब्दुल करीम, IG FC रियाज नज़ीर गाड़ा, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कोमियाना का नाम भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में बोर्ड या तरक्कियों का फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी और पंजाब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक होंगे। काला खताई रोड पर कोस्टर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी पर उलट गई। सीनियर ट्रैफिक वार्डन इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन समेत 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। CTO लाहौर की म्यो हस्पताल आमद। जाँ बहक इंस्पेक्टर के अहल खाना से ताज़ियत की। सीनियर ट्रैफिक वार्डन गुलाम हुसैन ट्रैफिक सेक्टर मैकलोड रोड पर तैनात थे। ज़ेरे तामीर शाहराहों पर गर्दो गुबार के तदारुक के लिए पानी का छिड़काव लाजमी करार। सूबाई वज़ीर मवासिलात सुहेब अहमद की फील्ड अफसरान को हिदायत। सूबाई वज़ीर का कहना था कि अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसकी वजह से हर चीज़ आए दिन महंगी होती चली जा रही है। उन हालात के अंदर के जहाँ पे 10 करोड़ पाकिस्तानी पावर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे 3 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और पाकिस्तान में इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रिवर्स गियर पे लगी हुई। महंगे पेट्रोल ने अवाम की मत मार दी। रही सही कसर ट्रांसपोर्टर्स ने निकाल दी। लाहौर से दूसरे शहरों के लिए किराए में कई गुना इजाफा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 850 से बढ़कर 1100, लिया का 1850 से बढ़कर 2050 रुपये का हो गया। बस सांसें रह गई हैं जो इन मौजूदा हुकूमत के जो है छीनने की कोशिश कर रही है। बाकी तो गरीब आदमी अब देखिए पेट्रोल कहाँ से कहाँ का पहुँच गया है, बिजली है वो भी महंगी है। पता ये चीज़ें तो अवेलेबल है ही नहीं है, लाइट भी नहीं आती। क्या पेट्रोल है, ये वाहिद रास्ता होता है गरीब के पास और वो भी इन लोगों के छीन लिया गया। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि अवाम को जीने दें और खुदारा रहम करें अवाम पर। छुट्टी के रोज मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 511 रुपये फी किलो हो गई। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 339, परचून रेट पर 353 रुपये किलो हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 246 रुपये दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की बिक्री 7,260 रुपये की हो गई। मौसमी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। हंडिया पकाने के लिए सब्ज मसालाजात महंगे तरीन हो गए। लहसुन चाइना 580, अदरक थाईलैंड 280, सब्ज मिर्च 105 रुपये किलो, आलू नया 20, प्याज 55 और टमाटर 50 रुपये किलो पर दस्तयाब। लीमू चाइना 125, मेथी 110, शिमला मिर्च भिंडी 80 और टिंडे फार्मी 55 रुपये किलो हो गए। पेट्रोलियम कीमतों ने फलों के भाव को आग लगा दी। सरकारी निरखों में फल सस्ते, आम मार्केट में महंगे। केला 215 रुपये दर्जन, अंगूर मोटा 275, सेब काला कोली 450, खरबूजा 130, अमरूद 180, पपीता 210 रुपये किलो तक पहुंच गया। स्ट्रॉबेरी 250 और ईरानी खजूर 470 रुपये किलो तक पहुंच गई। शहर में गर्मी की लहर, सूरज की चिलचिलाती एंट्री, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर में इजाफे की पेशगोई कर दी। लाहौर में ट्रैफिक कम होते ही स्मॉग भी कम हो गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर चला गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 96 हो गया। रेटिंग एजेंसी ने शहर की फिजा को मुअतदल करार दे दिया। गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 151, बरकी रोड पर 121, DHA फेज 5 में 115, बेदिया रोड, अस्करी चैन, इलामा इकबाल टाउन कंटोनमेंट में भी सूरत हाल बेहतर हो गई। नशे से पाक पंजाब, बड़े बड़े मनशियात डीलर पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई। साल के 4 महीनों में 15,400
53 मनशियात फरोश पकड़े गए हैं। 8,434 किलोग्राम चर्स, 935 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। 459 ग्राम आइस, 488 किलो अफ्यून, 2,19,000 लीटर से ज़ायद शराब भी बरामद कर ली गई। लाहौर में सबसे ज़्यादा 1852 मनशियात फरोश पकड़े गए। बाटापुर में कुरान महल को भी ना बख्शा। पंखे चोरी करने वाला मुलजिम पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने मुलजिम से चोरी किए गए पंखे भी बरामद कर लिए। निजी फैक्ट्री में साथी वर्कर को कत्ल करने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में मुलजिम आमिर ने कैंची के वार करके साथी वर्कर आसिफ को लहूलुहान कर दिया था। बिजली चोरों को लेस्को ने झटके देना शुरू कर दिए। सूफियाबाद सब डिवीजन में स्कूल में बिजली चोरी पकड़ी गई। ट्रांसफार्मर और मीटर्स उतार लिए गए। 87,000 से जायद यूनिट्स का डिटेक्शन बिल आयद। महमूद बूटी सब डिवीजन में कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री से डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी गई। एसी चोर पकड़े गए। गवाल मंडी पुलिस ने नकबजन गिरोह के रुकन अलीम और शाहजेब को गिरफ्तार करके एसी किट्स और आउटर बरामद कर लिए। फुटेज ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़वा दिया। फैसल टाउन पुलिस ने शादबाग से रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम सप्तैन को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद कर ली। वन व्हीलर्स को मस्तियां महंगी पड़ गई। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस ने 13 मनचुले गिरफ्तार कर लिए। वन व्हीलर्स किनाल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और दीगर शाहराहों पर वन व्हीलिंग करते थे। पुलिस ने व्हीलर्स की मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली। चार कातिल और फराडिगे मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार। चारों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। अब्दुल्ला आदिल, मोहम्मद अदनान और शाह फैसल कातिल और फ्रॉड की वारदातों में मुलविस थे। सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक की एक और नुमाया कामयाबी। कैंसर में मुब्तला बच्ची को बरवक्त खून फराहम कर दिया। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज 14 साल अनीला को ओ पॉजिटिव खून की फौरी फराहमी कर दी गई। सैनेटर अनुशा रहमान ने ख़वातीन ताजरों को डिजिटल मार्केटिंग का मशवरा दे दिया। वज़ीर आला की मुशीर IT अनुशा रहमान ने विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तानी बासलाहियत और हर शोबे में काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तानी कुड़ियाँ जिम्बाब्वे के साथ मुकाबले को तैयार। PCB ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए 15 रुकनी विमेंस टीम का ऐलान कर दिया। फातिमा सना क़यादत करेंगी। नाशरा सिंधु, नतालिया परवेज़, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सिदरा अमीन, अरूप शाह, तस्मिया रुबाब स्क्वाड का हिस्सा। आलिया रियाज, आयशा जफर, डियाना बेग, गुल फरोज़ा भी टीम का हिस्सा होंगी। नजीहा अली और मुनीबा अली विकेट कीपर होंगी। मोमना रियासत पहली बार स्क्वाड में शामिल की गई हैं। पाक जिम्बाब्वे वुमेन्स टीम के 3 वनडे मैच 4 से 9 मई तक खेले जाएंगे। और PSL प्लेऑफ मरहले की चौथी टीम का फैसला आज होगा। हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज मध्य मुकाबिल। हैदराबाद को लाहौर कलंदर से रन रेट बेहतर करने के लिए 84 रन से जीतना होगा। दूसरी बैटिंग की सूरत में 9.5 ओवर्स में हदफ पूरा करना होगा। पिछले रोज लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल की थी। हैदराबाद की टीम मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रही तो लाहौर प्लेऑफ खेलेगी। इवेंट में आज दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूं हुमैरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं।